मेरे युवा साथी और माता बहन, जन सुराज की ओर से जन संवाद करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जन सुराज और प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। तो बताया लोगों ने कि नहीं, वहां तो एक ही व्यक्ति को वोट मिलता है। तो मैंने कहा वोट किसको मिलता है उससे मुझे वास्ता नहीं है। मैं अपने परिवार के बीच में जाकर अपनी बातें ना करूं, इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आज दोपहर आया, पंकज जी के साथ मैं गांव में गया, आप सबसे आग्रह किया कि आप सब कुछ समय यहां दीजिए। ये सौभाग्य है, आसपास के पूरे जमुई जिले में मुझे नहीं लगता कि ऐसा मंदिर का प्रांगण और मंदिर में इस तरह की आरती होती होगी। मुझे नहीं लगता है कहीं जमुई जिले में होगा, क्योंकि मैं हर जगह भ्रमण करता हूं। ये बताता है कि ये गांव बहुत जगह हुआ है। ये गांव जगह है तभी इतना अच्छा प्रांगण है, इतनी साफ सफाई है, इतना पूजा पाठ हो रहा है और आप सब यहां हर शाम इकट्ठा होते हैं। वरना तो जो हालत हो गई है कि लोगों को खुशहाली हो या किसी की मृत्यु हो जाए, 4 आदमी कंधा तक देने के लिए जाने वाला अब नहीं मिलता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन आप लोग हर शाम अगर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं तो यह बताता है कि यह गांव और आप सब लोग जीवित हैं और निश्चित रूप से कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। दरअसल जन सुराज और प्रशांत किशोर क्या है, मैं यही बताने आया हूं, क्योंकि मैं प्रशांत किशोर जी का एक सिपाही हूं और प्रशांत किशोर जी की जन सुराज पार्टी की ओर से जमुई से मैंने जमुई विधानसभा से दावेदारी पेश की है। प्रशांत किशोर जी बिहार में दावेदारी कर रहे हैं कि बिहार में जितनी काली सत्ता है उसको उखाड़ के फेंक देंगे और वही हालत जमुई की है। तो मैं भी उनके सिपाही के रूप में यह निर्णय करने आया हूं कि प्रशांत किशोर जी का आशीर्वाद मिला, उनका उम्मीदवार बनो तो बिहार के जैसे बदलाव में जमुई में भी बदलाव आए। मुझे याद आता है 5 साल पहले कोरोना का समय था, चुनाव अचानक गुपचुप तरीके से हो गया और किसी व्यक्ति को आप लोगों ने रिकॉर्ड वोट से जिता दिया और जीत के बाद तुरंत एक तस्वीर फोटो आई, ये वाला पानी बिहारी गांव में कहां से आता है जी, इसको तुरंत सुखा दो। मीडिया वाले ने भी खूब बड़ा बड़ा फोटो छाप दिया। मुझे भी लगा कि जब से होश संभाला है देख रहा हूं बिहारी गांव के कोने पर पानी आ रहा है और लोग जाते हैं तो गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। जिसको आपने रिकॉर्ड बोर्ड से विधायक बनाया है वो निश्चित रूप से ये पानी को सुखा ही देगा इस बार। आप सब देखते होंगे जहां आपका शुरुआत होता है घुसने का, सीताराम बाबू के घर के पास, वहां से लेके पानी चारों तरफ लोगों के घरों में घुसा हुआ है। तो ये पानी किसी ने, आपने या किसी अन्य ने नहीं लाया है। दरअसल पानी अगर कहीं पर भी आएगा तो उसका निकास होना चाहिए। अगर आप एक बाल्टी पानी यहां गिरा दीजिए और अगर ढाल नहीं है तो पानी क्या करेगा, पानी वहीं पर रुक जाएगा। तो जमुई में 1991 में जिला बना और हर आदमी दावा करता है हमरे बाबूजी जिला बनाए। जिसको देखिए जो नेता मंच पर चढ़ेगा हमरे बाबूजी बनाए, भैया ठीक किए, बना दिए तो खुशी की बात है, बदले में वोट मिला। तुम्हारा बाबूजी को तो जनता जिताई भी थी। लेकिन उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 के बाद यही हुआ कि यहां एक तो बाईपास सड़क नहीं बन पाया। 1991 के बाद यही हुआ कि यहां से गंदा पानी निकलने के लिए कोई नाली नहीं बना। क्या हुआ, 2-2 हाथ का नाली बना, जितना रुपया उतना बड़ा नाली। नाली का न ओर है न छोर है, तो पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए डीपीआर बनता है। फिर डीपीआर का बात हुआ तो यहां जो जो परिवार से लोग विधायक बने हैं, जीते हैं, सब अखबार में फोटो छपवाए, हम ही बनवाए हैं डीपीआर। अरे बनवाए तो 35 साल में डीपीआर बनवाए, मैंने कागज पर बनवाए ना नाली, जमीन पर तो नाली नहीं बना। तो ठग रहे जनता को। 35-40 साल में अगर कोदार लेके भी जनता नाली खोदती तो अब तक नाली खोदा गया होता कि नहीं खोदा जाता, बताइए आप लोग। इसका मतलब तुम लोग सब ठग रहे हो। तो ठगने वाले लोगों को, चाहे वो बिहार में ठगे चाहे वो जमुई में ठगे, इनको हटाना है, बिहार को बदलना है। बिहार में जो कुछ भी आपका हिस्सा बनता है विकास के मामले में, उस हिस्से को यहां पर धरती पर उतारना है। इसीलिए जन सुराज पार्टी आई है। अब जन सुराज पार्टी के बारे में थोड़ा बता दें हम कि जन सुराज पार्टी क्या है, प्रशांत किशोर कौन है।
बहुत सारी बात तो आप लोग यूट्यूब मीडिया मोबाइल का जमाना है, देख लिए होंगे, जान रहे होंगे। 30 तारीख को प्रशांत किशोर जी जमुई भी आए थे, सिकंदरा भी आए थे, और इस 15 तारीख को झाझा में फिर आ रहे हैं। वो हर विधानसभा में अगस्त के पहले एक मीटिंग कर देना चाहते हैं। वो 3 साल से अपने घर नहीं गए। 4 दिन पहले उनके शादी का सालगिरह था। पत्नी डॉक्टर है, फोन की कि 1 दिन के लिए दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा मैं 3 साल से बिहार से नहीं गया हूं, मैं बिहार से इस वक्त नहीं जा सकता। यदि शादी की सालगिरह करनी है तो तुम ही बिहार आ जाओ। और तभी उनकी पत्नी जब बिहार आई तो सालगिरह हुआ। जो व्यक्ति अपना सब कुछ आपके लिए समर्पित करके 3 साल से सड़क पर जमीन पर बैठा है, तो वो कुछ ना कुछ तो आपके लिए करना चाहता है, इतना बात तो तय है। वरना तो नेता चुनाव के वक्त 5 दिन आते हैं, प्रचार करते हैं और चले जाते हैं, और आप लोग भी भर भर के उनको वोट देते हैं। अगर वोट नहीं देते तो जीजा कैसे जीतता? आपके यहां जीजा भी जीता है, तो जीजा की जागीरदारी में आप रहते हैं। पहले रामविलास जी को लगा बेटा फिल्मी दुनिया में फेल कर गया है, कहां लॉन्च करें। आपको अगर हवाई जहाज चढ़ना है तो जमुई से तो नहीं चढ़ सकते, पटना से चढ़िएगा। तो रामविलास जी को लगा कि बेटा नाकाम हो गया, इसको कहां ले जाए, तो बोला जमुई सबसे बढ़िया जगह है, वहीं ले चलिए। जमुई लाए, लॉन्च पैड पर बिठाए, यहां से उड़ाए, रॉकेट की तरह उड़ गया। और हम लोग खूब खुश हुए, चश्मा लगाता है, हीरो भी है, कुछ करे न करे हीरो तो रहेगा। और हम लोग भरदम वोट दिए। 10 साल वो शासन किया, ये हल्की बात नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। 10 साल उस व्यक्ति ने यहां शासन किया, जमुई लोकसभा का सांसद रहा, और उसी व्यक्ति की सरकार थी केंद्र में। बावजूद इसके उस व्यक्ति ने क्या किया जमुई के लिए, हमको इतना बता दीजिए। जिस व्यक्ति की सरकार केंद्र में थी और जिस व्यक्ति को आपने भर भर के वोट दिया, जो आपके क्षेत्र का नहीं था, सुरक्षित सीट है, तो क्या कोई दलित जमुई लोकसभा में पैदा नहीं हुआ है क्या जमुई लोकसभा में कोई दलित पढ़ा नहीं है क्या? ये बाहर से कहां से आ जाता है लोग, इसलिए कि वो समझ गया है कि जमुई के लोग सहनशील हैं। यहां जितना सारा माल लाओगे, यहां से ब्रांड में पैक करके ले जाओ, चकाचक होकर बिक जाएगा। तो रामविलास पासवान के पुत्र को आपने जिता दिया, मन भर गया। 10 साल मोदी जी का शासन है, मोदी के हनुमान है, लेकिन जमुई में कुछ नहीं कर पाए, एक उद्योग धंधा नहीं लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने ये किया कि जब मन भर गया तो कहे बाबूजी के सीट पर जा रहे हैं, तो कोई दलित तब भी उनको जमुई लोकसभा में नहीं मिला। तब वो क्या किए? अपना जीजा को खोजे। वही जीजा जिसको ना उनका घर वाला पहचानता है ना आप पहचानते हैं, जीजा को लाए और बोले कि चलिए जीजा जी, अब आपका नंबर आ गया। जीजा जी यहां आए 15 दिन। अरे 15 दिन का पढ़ाई में तो कोई परीक्षा चपरासियों का पास नहीं करता है, लेकिन 15 दिन में किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा, अधिकांश लोगों ने नहीं देखा, उसको फिर आप लोगों ने भर भर के वोट दिया और अब आपका सांसद जीजा हो गया है। तो आपका सांसद जीजा हो गया और जमुई क्या हो गया? जमुई हो गया जीजा का जागीरदारी। जागीरदारी क्या होता है? जब अंग्रेज के जमाना में कोई व्यक्ति दगाबाजी करता था, गद्दारी करता था, तो अंग्रेज खुश होकर के उसको जागीर देता था। ये रियासत तुमरा हुआ, जमुई तुमरा हुआ, सोनो तुमरा हुआ, चकाय तुमरा हुआ। उसी तरीके से जीजा रूसा हुआ था, जीजा मान नहीं रहा था, तो बोला जीजा अंगूठी लेगा, क्या लेगा भाई? तो बोला सबसे कीमती चीज जमुई है, जमुई का जागीरदारी जीजा को दे दो। और जीजा आपका सांसद बन के चला गया। अब 5 लाख का उसको टिकट मिलेगा हवाई जहाज उड़ने का, तनख्वाह अनाप शनाप, नौकर चाकर सुविधा। आप अपना देखते रहिए, ताकते रहिए। जमुई का जब अच्छा लोग खड़ा होता है विधानसभा में, मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहीं से बड़ा हुआ, जब जमुई का कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा होता है, उसको आप सब कहते हैं कि लगे रहिए, आपका भी नंबर आएगा। तो जब 15 दिन के लिए जीजा आया था, तो आप लोगों ने जीजा को क्यों नहीं कहा कि तुम कभी मुंह नहीं दिखाए, तुम्हें हम लोग रिजेक्ट करते हैं? नहीं कहा आप लोगों ने। चश्मा दिखाया, स्नो पाउडर लगाया
और ठग करके जीजा यहां से चला गया। ऐसी परिस्थिति में आपको समझना होगा, वही हम समझाने आए हैं। 3 महीना के बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है। शिकारी फिर आएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसिएगा तो फिर 5 साल जाइएगा, 40 साल तो बर्बाद हो ही चुका है। और अब जो बर्बादी होगी तो अब कोई सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिहार में आने की हिम्मत नहीं करता है। जो हिम्मत करता है उसको जात पात में बांट देता है, जात पात से नहीं होता है उसको खरीद लेता है। और चाहे वो लालू प्रसाद का राजद हो, चाहे वो जदयू का नीतीश कुमार हो, चाहे उसका पालकी उठाने वाला भाजपा हो, चाहे उसका पालकी उठाने वाला कांग्रेस या लोजपा का लोग हो, उसी पार्टी के साथ उसको जुट करके बिहार में शासन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है कि वो व्यक्ति यहां पर अकेले दम पर लड़े और 243 सीट पर लड़े। ये हिम्मत जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दिखाया है कि बिहार का बेटा है, मरेंगे जिएंगे बिहार में, बिहार को बदले बिना मानेंगे नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपके बीच आकर के खड़ा हो गया, अपना जीवन को दांव पर लगा दिया है, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप खड़े नहीं हुए तो बताइए कि बिहार जो अब गर्त में जाएगा निकल पाएगा क्या? आपको बताएं, प्रशांत किशोर जी बिहार के अपने उनके दादा बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, पढ़ने में हुनरमंद हुए, विदेश गए, दिमाग बुद्धि तेज था। जब लौटे 2014 में नरेंद्र मोदी का नजर पड़ गया उनके ऊपर, बोले कि चलिए हमको जिता दीजिए। उन्होंने नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी जी को शासन में ला दिया। वो उस समय अपने दिमाग को बेचते थे बुद्धि से। जैसे कोई शिक्षक अगर बुद्धिमान हो जाता है तो वो बच्चों को पढ़ाता है, उसके बदले में उसको तनख्वाह मिलता है। उसी तरीके से प्रशांत किशोर जी भी अपनी बुद्धि से लोगों को जिताते थे, और जब जिताते थे तो उन्होंने देखा कि ये लोग लुटेरा है, बिहार को लूट रहा है, हमारे हाथ से तो ये लोग पाप करा रहा है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कोई लुटेरा को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अब जो व्यक्ति लड़ना चाहता है, गांव के लोगों का समर्थन है उसको, गांव का व्यक्ति उसको ईमानदार और अच्छा व्यक्ति मानता है, उस व्यक्ति को मैं मदद करके जिताऊंगा और तभी बिहार बदलेगा। उन्होंने निर्णय किया है कि चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, बिहार के हर चुनाव में हर अच्छे व्यक्ति की वो मदद करेंगे। उनका तो यह भी कहना है कि अगर मेरे पार्टी का भी कोई उम्मीदवार अगर गड़बड़ चुना गया, अगर लगता है आपको कि वो अच्छा नहीं है, तो आप मेरे पार्टी के गलत उम्मीदवार को भी वोट मत दीजिएगा, अच्छे व्यक्ति को वोट दीजिएगा। क्या कोई माई का लाल ऐसा नेता पैदा हुआ है जो इस तरह की बात बोलेगा? उन्होंने तो यह भी कहा है कि मेरा जो विधायक है उसको हम एग्रीमेंट करा लेंगे, 5 साल में 2.5 साल के अंदर अगर जनता ने कह दिया कि नकारा चोर डकैत लुटेरा है तो उसको 2.5 साल में वापस करना होगा, 2.5 साल में उसको वापस कर लेंगे। कोई व्यक्ति माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है जो इस तरह की हिम्मत करेगा, ऐसी बात बोलेगा? तो उस व्यक्ति ने आज 3 साल से पहले पदयात्रा किया, सत्याग्रह किया जमुई और बिहार के बगल में है नालंदा। नालंदा किस लिए जाना जाता था? जब विश्व में कहीं पढ़ाई नहीं होती थी, पूरा विश्व की बात कर रहे हैं हम, तब नालंदा में पढ़ाई होती थी, और इसी नालंदा को जलाया गया, तब बिहार विश्व में जाना जाता था। आज नालंदा का फिर एक बार चर्चा होता है, क्यों? कि नालंदा के नीतीश कुमार हैं। और क्या चीज है? उसी नालंदा में चाहे कोई भी तरह का क्वेश्चन लीक हो जाए, चाहे वो क्वेश्चन डॉक्टर का हो, चाहे वो क्वेश्चन कलेक्टर का हो, सारा क्वेश्चन को लीक करने वाला कहां मिलता है? वो रंजीत डॉन जैसा लोग नालंदा में मिलता है। तो वही बिहार, वही नालंदा जो विश्व में लोगों को सिखाता था, पढ़ाता था, जो गौरव का विषय था, वही नालंदा अब क्वेश्चन लीक के लिए जाना जाता है। आप अंदाज करिए कि आपको कहां तक गर्त में इस व्यक्ति ने धकेल दिया। मानसिक स्थिति बहुत खराब है, आप सबसे छिपा कुछ नहीं है। पहले अच्छे थे, खराब थे, हमको इस विषय पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन अभी हालत उनकी खराब है। उम्र किसी को नहीं छोड़ता है, वो व्यक्ति उम्र दराज हो गया, पता नहीं कब कहां कूद जाएगा, किसके देह पर गिर जाएगा, क्या करने लगेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग इतने वर्षों में
एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बना पाए, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व के नाम पर आपको ठगने का काम की। दिल्ली में आप किसको वोट देते हैं मैं नहीं जानता, दिल्ली में आप नरेंद्र मोदी को जिताते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह बताइए, क्या भाजपा को वोट देने से बिहार में कोई भाजपा का चेहरा कभी मुख्यमंत्री बना है क्या? आप इसको विचार करिए। भाजपा अगर आप दिल्ली में वोट देते हैं तो क्या बिहार में कुछ सुधार हो रहा है क्या? नहीं। जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो वो कहते हैं कि देखो तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं कि नहीं। वही नरेंद्र मोदी उसी दिन गुजरात जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा फैक्ट्री लग गया ना जी, कितना फर्क है देख लीजिए। अगर वो नरेंद्र मोदी यहां बिहार में भी फैक्ट्री लगाने की बात करे तो आपको 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबके पास गाड़ी बंगला होगा, सब रईस हो जाएगा, फिर जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा? इसलिए बिहार को बीमार करके रखा गया है। इसी बात को समझाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा किया, सत्याग्रह किया, अनशन किया। जो गांधी जी करते थे उनको उठा करके वहां से जबरदस्ती जेल में डालने का कोशिश किया गया, तो वो गंगा के किनारे अपना आश्रम बना करके वहीं रह रहे हैं और वहां से आंदोलन चलाने लगे। अब जनता उनका समर्थन कर रही है। फिर एक बार वही लालू प्रसाद के उम्मीदवार, फिर एक बार वही नीतीश कुमार जो कुछ अब लाचार स्थिति में, पागलों जैसी स्थिति में है, वही फिर एक बार आ रहे हैं आपके सामने। फिर एक बार उसके पीछे पीछे बीजेपी और कांग्रेस के लोग पालकी लेके खड़े रहेंगे, जैसे पालकी उठाने वाला रहता है। और लोजपा कहता है मोदी का हनुमान है, वो दिन भर सीट के लिए रूसते रहता है, मनाते रहता है। तो 5 दल आपके पास है, भाजपा है, कांग्रेस है, राजद है, जदयू है और लोजपा। इन 5 को आपने देख लिया है, इन 5 को आपने परख लिया है। ये लोग वोट आपको मांगता है तो जब आप वोट देते हैं तो 9वीं फेल जो लालू प्रसाद का बेटा है वो उप मुख्यमंत्री बन जाता है। जब आप वोट देते हैं तो उसका दूसरा बेटा पढ़ा भी है कि नहीं मालूम नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है। आपका पढ़ा हुआ बेटा डॉक्टर जो बनता है उसको चलाता है। तो आप सोचिए कि जब आप वोट देते हैं, प्रशांत जी ने यही बात कहा है, तो आप उसके बेटा के लिए वोट देते हैं। उन्होंने कहा है इस बार वोट देना तो मेरी एक बात याद रखना कि जब वोट देने बटन दबाने जाना तो अपने बच्चे का चेहरा उस मशीन पर देखना और विश्वास करना कि वो बच्चा जो तुम्हारा सूरत में लात जुट्टा खा रहा, अपमानित हो रहा है, दशहरा दिवाली में घर आ रहा है तो उसको ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं है, उस बच्चे का चेहरा याद करना और तब वोट के लिए बटन दबाना। उन्होंने इतना कहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि मुझे चुनाव चिन्ह देना है तो एक ही चुनाव चिन्ह देना, और वो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बैग। और उस चुनाव चिन्ह के लिए 1 साल से उन्होंने दाढ़ी बाल नहीं कटाया था, 3 दिन पहले वो चुनाव चिन्ह मिल गया। स्कूल का बस्ता उन्होंने मांगा था, चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है आपको ये चुनाव चिन्ह दे देते हैं। उन्होंने स्कूल का बस्ता इसलिए मांगा कि जब आप अपने बच्चे के लिए वोट देने जाइएगा तो ये स्कूल का बस्ता आपको सामने दिखेगा। अगर कोई आपको भटकाएगा, आपको कोई भ्रमित करेगा, आप अपने बच्चे का चेहरा भूल जाइएगा। तो स्कूल बैग पर नजर पड़ते ही आपको याद आ जाएगा कि यही स्कूल बैग आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। और इन्होंने यही कहा है गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता वही स्कूल का बस्ता। तो उन्होंने स्कूल का बस्ता जो चुनाव चिन्ह लिया है उसको लेकर के हम बिहारी गांव में आज पहली सभा कर रहे हैं, आपके बीच में बात कर रहे हैं। आप में से अगर किन्हीं को लगता है कि प्रशांत जी जन सुराज से आप अपनी समर्थन रखते हैं, अपना मिजाज उस विचारधारा के साथ रखते हैं, तो आप लोग इस पार्टी के साथ आइए, उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि बिहार के बदलाव के लिए जन सुराज और प्रशांत किशोर ने जो मुहिम चला रखी है, तो बता दें आपको, प्रशांत किशोर जी के पास अपनी बुद्धि से अरबों रुपया था, वो आराम से मंत्री पद जैसी सुविधा पाए हुए थे। उनकी पत्नी डॉक्टर है, उनके पास आज भी चुनाव के रणनीतिकार का तगमा है। वो आज भी अगर अपना काम शुरू करेंगे तो फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद इन सब चीज को उस व्यक्ति ने आपके लिए त्याग दिया और 3 साल से सड़कों पर भटक रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार आप सब हाथ उठा के कह दीजिए। अगर लगता है कि मेरी बात में, उनके द्वारा कही हुई बात में कहीं कुछ सच्चाई है,
अगर सच में वो व्यक्ति बिहार को बदलने आया है, अगर प्रशांत किशोर के ऊपर कोई योजना में लूट, दगाबाजी, ठगी ये आरोप नहीं है, तो क्या आपको ऐसे व्यक्ति का समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे एक बार आग्रह करता हूं कि हाथ उठा करके आप सब, अगर प्रशांत किशोर जी की विचारधारा और प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के साथ है, तो एक बार आप सब अपने हाथ उठा दीजिए और दिल से हाथ उठाइए, ताकि ये आवाज प्रशांत किशोर जी तक पहुंचे और उन्हें लगे कि गांव के कस्बे से, जमुई जैसे जगह से भी उनको प्यार और समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं। मैं एक बार आपका बहुत समय ले चुका हूं, आपसे आग्रह करता हूं फिर से कि वो लोग जिन्होंने कहा है कि बिहारी गांव मेरा ही वोट है, उन्हें बताइएगा रिश्तेदारी अलग चीज है, वोट अलग चीज है। अगर हम रिश्तेदारी करने आए आपके पास, तो रिश्तेदारी अच्छे बुरे सभी लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन वोट बुरे लोगों के साथ हुआ तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। अगर इसी नवंबर में चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा और फिर 5 साल आपका चला जाएगा अगर आपने गलत निर्णय ले लिया। आपको प्रशांत किशोर जी की लड़ाई का थोड़ा सा उदाहरण भी हम अब अंत में सुना देते हैं। उन्होंने मांग रखा है, जो अभी आपने साइन किया बदलाव का हस्ताक्षर, उन्होंने 3 मांग उसमें रखा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई भी बेघर नहीं रहेगा। संविधान भी यह कहता है कि कोई भी आदमी बेघर नहीं रहेगा इस समय में, इस वक्त में। तो उन्होंने कहा था 94 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 3-3 डिसमिल जमीन देनी है, ये वादा किया गया था, लेकिन किसी भी गांव में, किसी कस्बे में 3 डिसमिल जमीन नहीं दिया गया। भूमि सर्वे के नाम पर बाप बेटा और भाई भाई को लड़ा दिया है। आपको पीछे दरवाजा से कुछ पैसा लेके बोलता है कि चलो दूसरे की जमीन तुम्हारे नाम पर चढ़ा देते हैं। ये झूठ है कि सच है, आप सोच के देख लीजिए। वो ऐसा इसलिए किया कि आप जब कटते मरते रहिएगा, मुकदमा में फंसे रहिएगा, तो आपको ये ध्यान नहीं आएगा कि आपके यहां नाली बना कि नहीं बना, आपके यहां सड़क बना कि नहीं बना। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति ने घर घर में लड़ाई लगवा दिया, दूसरे के जमीन को दूसरे के नाम पर चढ़वा दिया। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये तुरंत गलत है, बंद होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने 5 वादा कहा है कि मैं जिस दिन सरकार में आ गया, नवंबर के समय से इस वादे को पूरा कर दूंगा। उनका पहला वादा जो पिछले 3 साल से लिखा हुआ है, आपके सामने भी है, और जो कागज आपको दिए उस पर भी लिखा हुआ है पीछे की तरफ। उन्होंने पहला वादा कहा है कि जो भी वृद्ध हैं उनको 400 रुपए पेंशन आजादी के बाद से आज तक के लोग दे रहा था। इन्होंने कहा कि डायबिटीज और बीपी का दवा भी कोई वृद्ध व्यक्ति अगर वृद्धावस्था पेंशन देते हो, तुम भीख नहीं दे रहे हो, उसी व्यक्ति के टैक्स का पैसा तुम अपनी गाड़ी पर उड़ाते हो, अय्यासी करते हो, और कोई वृद्ध है तो उसको 400 रुपए आजादी के बाद से दे रहा है। 400 रुपए में बीपी और डायबिटीज का दवाई भी महीने भर का नहीं होगा, और वो भी 3 महीना 4 महीना लेट से मिलता है। तो प्रशांत जी ने कहा कि मैं जिस दिन आऊंगा पहला काम होगा सभी वृद्ध के लिए 2000 रुपए का पेंशन। जब भीड़ जुटने लगी, आप लोग जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, प्रशांत किशोर और जन स्वराज को बिहार में समर्थन मिलने लगा, नीतीश कुमार सबकी हालत पतली हो गई है, मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। तुरंत आदेश दिया कि 1100 कर दो, हालत बहुत खराब है। और आप सोचिए कि उस व्यक्ति ने सिर्फ अभी नारा लगाया, तो सिर्फ नारा लगाने से 400 से 1100 पेंशन हो गया है, जो जुलाई से मिलेगा आपको। तो वो व्यक्ति अगर शासन में आ गया तो बिहार को बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जिसके नारा लगाने से अभी से बदलाव आ गया है। उस व्यक्ति ने कहा है युवाओं को किसी भी हालत में बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है, बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में ही बच्चों को नौकरी देंगे 10 से 15 हजार। घर से जब जाता है तो रोते हुए जाता है दशहरा दिवाली में कि मेरे माँ बाप घर में अकेले हैं। अगर माँ बाप बीमार पड़ जाए, बंगलौर, चेन्नई और केरल से वो आ नहीं पाता है तो वहां रोता है। उन्होंने कहा है मैं 10 से 15 हजार की नौकरी की व्यवस्था दिसंबर से कर दूंगा, चाहे जिस भी हालत में करूं। कोई भी बच्चा बिहार से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए व्यवस्था की बात कही, किसानों को बीज की बात कही। उन्होंने जीविका, आपको पता है कभी एक समूह लोन चल रहा है, जानते हैं समूह लोन के नाम पर क्या हो रहा है? पहले सरकार लूट रही है, फिर लोन देने वाले एजेंसी, आप देखते होंगे, मोबाइल निकाल के देखिएगा, रोज वसूली करने वाला आकर के महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है, उसमें रोज वीडियो आपको दिख जाएगा।
और जानते हैं सूद की दर कितना सरकार ने रखा था? 14%। जो लोन दिया उसको 14% बैंक से भी ज्यादा। प्रशांत किशोर जी ने कहा है, मैं जिस दिन सरकार में आ गया 4% ब्याज पे लोन दिया जाएगा। सरकार की हालत पतली हो गई, उसने तुरंत 7% कर दिया है। वो व्यक्ति बोलता है और सरकार की हालत खराब हो जाती है। आपका आधा काम तो करवा दिया, सिर्फ उस व्यक्ति ने पदयात्रा और सत्याग्रह करके। अगर वो व्यक्ति शासन में आ गया, आपका बिहार का गौरव फिर एक बार लौट जाएगा। मैं आपको उदाहरण बता के जा रहा हूं। अगर आप सबको लगता है कि प्रशांत किशोर जनसुराज आपके बिहार और आपके जमुई की तकदीर बदल सकता है, तो एक बार मैं जय बिहार का नारा लगाऊंगा, आप सब मेरे साथ जय जय बिहार जरूर कहिएगा। प्रशांत किशोर कभी भी अपना नारा लगाने नहीं देते हैं। अन्य पार्टियों में जाइएगा, फलना बाबू जिंदाबाद, उसका बेटवा जिंदाबाद, यही नारा लगता है कि नहीं लगता है? उम्र बड़ा है, कोई बात नहीं, गोड़ छुइए, गोड़ पूजिए, जितना पूज सकते हैं, तो आपको ठेका मिलेगा। और फिर उस पार्टी का जिंदाबाद जिंदाबाद कराता है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है, न मेरा जिंदाबाद न जनसुराज का जिंदाबाद। अगर जिंदाबाद होना है तो बिहार का जिंदाबाद। उन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर बिहार को बहुत बांटा, लेकिन मैं एक ही जाति बना दूंगा और वो जाति है बिहारी। जब जाति बिहारी हो जाएगा तब तो जात में कोई नहीं बटेगा। जब चेन्नई में किसी व्यक्ति को कोई मारता है, अगर चेन्नई कोई कमाने जाता है तो वहां किसी को जात नहीं पूछता है, बोलता है ये सब बिहारी है। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम सब बिहारी होंगे। तो हम एक बार नारा लगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको कैलेंडर का वितरण किया जाएगा। मैं कहूंगा जय बिहार, आप सब एक बार जोर से नारा लगाइएगा ताकि ये नारा प्रशांत किशोर जी तक पहुंचे। जय बिहार।